हेलो एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यू ज़रा। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि एमसीक्यू सीरीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो जिसमें कंप्यूटर, इंडियन इकॉनमी के कुछ पोर्शंस, जम्मू कश्मीर के की हिस्ट्री, इकॉनमी, जे.एंड.के रिऑर्गनाइजेशन एक्ट और भी बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ ऑलरेडी बनाए हैं दैट आर वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ जेकेएससीबी या एसएससी। तो आप वो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके वो चीज़ें आप देख सकते हैं, वो वीडियोज़ आप देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है, सिपाही मिटनी भी इसको कहा जाता है। तो इसमें एमसीक्यूज़ बनते ही बनते, कोई भी एग्ज़ाम लो आप, तो एमसीक्यूज़ इस पोर्शन में आते हैं। तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक रूल ये है कि आप जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लास्ट पे उसका आंसर मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट ये है कि 5 सेकंड्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन, तो अपनी जगह पे आप कोड कीजिए आंसर, उसके बाद कमेंट में आप हमें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं, पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ये दिया है, क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग वॉज द पोलिटिकल काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके बहुत सारे काजेज थे, लाइक पोलिटिकल काज और बहुत सारे काजेज थे। तो आपको बताना है इसमें पोलिटिकल काज ऑफ रिवोल्ट 1857 क्या था। इनमें से ऑप्शन है आपके पास, corruption in companies administration, ऑप्शन बी इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेबर्स, ऑप्शन सी इज हेवी टैक्सेशन, नन ऑफ द अबव। बताइए, आराम से क्वेश्चन कीजिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है पॉलिटिकल काज, याद रखेंगे पॉलिटिकल काज यहाँ पे। तो बताइए ए बी सी, आई होप आंसर कोड किया होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। तो ये आपको पता है, ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौस ने। तो इसमें क्या था कि अगर कंपनी और कोई इंडिया रूलर ऐसा था जो इसकी डेथ होती है विदाउट ए मेल, तो अगर उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो अगर उसकी डेथ होती तो उसकी जो सल्तनत थी, जो किंगडम था, उसका वो ट्रांसफ़र किया जाएगा अंडर ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857। तो आपको बताना इनमें से कि गवर्नर जनरल कौन था जब रिवोल्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉलहाउस एंड लास्ट इज द लॉर्ड विलिंगटन। बताइए ए बी सी या डी, क्या लग रहा है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या हो सकता है इसके लिए राइट आंसर। बहुत बार ये आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो बहुत बार ये आ चुका है, पूछा गया है, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर, 5 सेकंड आपके पास, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का अगर हम देखेंगे तो इसका जो रीजन था, इसका जो टेनवर है वो रहा है 1856 टू 1858, 2 साल तक। और उसके बाद उसको फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बनाया गया 1858 में, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, वाई डिड रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन फर्स्ट। तो आपको बताना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857, आपको पता है कि ये इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि पहले किस स्टेट में हुआ है, किस जगह पे स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन आपके पास, आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इज बंगाल। बताइए ए बी सी या डी। 5 सेकंड है आपके पास, आराम से कोड कीजिए आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेरठ। तो 10th में कोई स्टार्ट हुई मेरठ में और फिर नॉर्दर्न इंडिया में सेपरेट हुई। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। अब आपको पता है कि फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हुई कि जो भी स्टेट्स थे या कुछ ऐसे इलाके थे, तो वहाँ पे अलग अलग लीडर्स बने इनकी, जिनके अंडर सुपरविजन के अंडर फिर रिवोल्ट हुआ था। लेकिन अब आपको बताना है कि 1857 में जब वार हुआ तो बिहार में उस टाइम लीडर कौन था। ऑप्शन है आपके पास, बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी अब्दुल अली खान, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला एंड डी ऑप्शन इज कनवार सिंह। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जल्दी से बोलिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कनवार सिंह। तो बिहार में इसने लीड की इस स्ट्रगल को, इस रेबिलियन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 इन कानपुर। अब बिहार हमने देखा कि कौन था, कन्वर सिंह। अब बताइए आप कानपुर में कौन था। ऑप्शन है आपके पास नाना साहब, टैंडी टोप, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल एंड डी इज मौलवी लियाकत अली। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, कानपुर में उस टाइम कौन था लीडर। तो ऑप्शन है आपके पास, ये देखिए आपने, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाना साहब। नाना साहब का दूसरा नाम है बालाजीराव भटबी। ये 8th पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया। नेक्स्ट, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 इन लखनऊ। अब आप बताइए लखनऊ में कौन था इस टाइम लीडर इस रिवोल्ट का। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी स्टैनी टोप, ऑप्शन सी हजरत महल एंड लास्ट इज कुलवार सिंह। बताइए ए बी सी या डी। कोट कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेगम हजरत महल। इसको दूसरा नाम भी क्या कहा जाता है, मोहम्मदी खानम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 इन झांसी। झांसी की रानी जिसको कहा जाता है। तो आप बताइए कि उस टाइम झांसी जो एक जगह है, तो उस टाइम लीडर कौन था उस रिवोल्ट का वहाँ पे। ऑप्शन है ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी टैनी टोप, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी सेवा सिंह। बताइए ए बी सी या डी। आई होप आंसर कोड किया हुआ। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई। शी वॉज ऑल्सो नोन एज रानी ऑफ झांसी को कहा जाता है एंड वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइटर ऑफ इंडिया। याद रखेंगे फर्स्ट वुमेन फाइटर ऑफ इंडिया कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का पहला शहीद कौन था जिसको मार दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए पृथ्वीलाल विडेयर मंगल पांडे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई खुदाराम। बताइए खुदीराम सॉरी। बताइए ए बी सी या डी। आई होप आंसर कोट किया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मंगल पांडे। तो इसको कब फांसी दी गई, फांसी दी गई इसको 8 अप्रैल को 1857। ये डेट्स याद रखिए आप, क्योंकि हिस्ट्री में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स होते हैं ये डेट्स, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे लिखोगे तो तभी होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857। तो 1857 का मेन जो कॉज था, व्हाट वाज दैट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन बी मिलिट्री डिसकंटेंट, ऑप्शन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल्स एंड लास्ट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द कार्ट्रिज वाज मेड ऑफ बीफ एंड पॉक। पॉक आपको पता ही है, पिग जिसको कहा जाता है। तो और पिग और बीफ का वो उसको खींचना पड़ा, उसके बाद ही वहाँ से बुलेट निकलती थी। तो दैट वाज द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग इट एट बारले। अब बताइए बारले में हमने देखा, एक बार रिवाइज करते हैं, कुंवर सिंह कहाँ पे था, बिहार में। बताइए हजरत महल कहाँ पे था, अवधिया में। और अच्छा और कौन था, और झांसी में कौन था, कौन थी वो, रानी लक्ष्मीबाई। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइटर। अब बताइए आप यहाँ पे बारले में कौन था। ऑप्शन है टैनी टोप, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी खान बहादुर, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। बताइए ए बी सी या डी। आई होप आंसर कोट किया होगा। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज खान बहादुर। तो याद रखेंगे ही वाज अपॉइंटेड एज वाइसराय ऑफ रोहिलखंड बाय मुगल एम्पायर। को इसका ये बनाया गया वाइसराय। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 इलाहाबाद। अब बताइए इलाहाबाद में 1857 में लीडर कौन था ऑफ दिस रिवोल्ट। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए टैनी टोप, ऑप्शन बी इज नाना साहब एंड सी इज अजमुल्लाह, डी इज मौलवी लियाकत अली। बताइए ए बी सी या डी।
जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप आंसर कोड किया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मौलवी लियाकत अली। ही वाज द मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड लेड अ पावरफुल रेबेलियन फ्रॉम इलाहाबाद। तो मुस्लिम रिलीजियस लीडर था। नेक्स्ट, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब। नाना साहब हमने देखा ऊपर, तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ वो कौन था। ऑप्शन है आपके पास टेनी टोप, ऑप्शन बी अजमुल्ला, ऑप्शन सी इज खान बहादुर एंड लास्ट इज बिरजिस कादिर। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी कीजिए कोट इसका आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेनी टोप। ही वाज फेमस फॉर हिज गुरेला टैक्टिक्स विच सिक्योर्ड ब्रिटिश। तो जिससे ब्रिटिश डरते थे। नेक्स्ट, हु वाज नोन एज क्रांति दत्त। क्रांति दत्त किसको कहा जाता था। एक बार फिर पढ़ता हूँ, क्रांति दत्त किसको कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए रानी लक्ष्मी बाई, ऑप्शन बी इज अजमुल्ला खान, ऑप्शन सी इज रानी लक्ष्मी बाई, सॉरी ये रिपीट हुआ यहाँ पे, ऑप्शन डी इज बिरजिस कादिर। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से कोट कीजिए राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। क्रांति दत्त किसको कहा जाता था, बताइए जल्दी से ए बी सी या डी। आई होप आंसर कोड किया होगा। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला कौन था। ही वॉज एन एडवाइजर ऑफ नाना साहब। नाना साहब का एडवाइजर था एंड ऑल्सो वर्कड एज ए सेक्रेटरी ऑफ नाना साहब। एक तो इसके लिए एडवाइजर था और काम भी करता था। नेक्स्ट, सेक्रेटरी। नेक्स्ट, who was the first who was the British commanding officer at Barakpur tragedy during the revolt of 1857। तो एक बहुत बड़ी बारकपुर ट्रेजेडी आपने सुनी होगी, तो बहुत लोगों को मारा गया इसमें। अब आप बताइए उस टाइम हु वाज द फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर। उस टाइम का कौन कमांडिंग ऑफिसर था बारकपुर में ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ऑप्शन है आपके पास कॉलोनियल फेनिस, ऑप्शन बी इज जनरल डेलजिल, ऑप्शन सी इज हेनरी लेवरेनस एंड डी इज जनरल हियर से। बताइए ए बी सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बारकपुर इंसिडेंट्स आप एक बार फिर पढ़ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए जल्दी बताइए। आई होप आंसर कोट किया होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जनरल हियर से। नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे ब्रिटेन का कहा गया, यूके का कहा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पे जब वार चलता चलता था उस टाइम 1857 में। आप बताइए उस टाइम का पीएम कहाँ पे, यूके में पीएम कौन था उस टाइम, ये क्वेश्चन पता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए पॉल मिरिस्टन, ऑप्शन बी एटली, ऑप्शन सी हेनरी लेवरेनस एंड लास्ट ऑप्शन इज जनरल डेलजिल। बताइए ए बी सी या डी। प्राइम मिनिस्टर कौन था। 5 सेकंड है, आराम से कोट कीजिए आंसर। आई होप आंसर अपनी जगह पे लिखा होगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉल मिरिस्टन। विस्काउंट पॉल मिरिस्टन वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन फ्राम कब से कब तक, 1855 टू लेकर 1857 तक ये पीएम रहा। किसका, यूके का, ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, नेक्स्ट दिया है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग टेरिटरीज वर नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैंने आपको पहले बताया ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ रिवोल्ट। कुछ स्टेट्स, कुछ पोर्शंस, कुछ यूटीज़, कुछ ऐसी जगह प्रोविंसेस थे जहाँ पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी थी वो। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी इज चित्तौर एंड डी इज बंगाल। बताइए ए बी सी या डी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका। आराम से देखिए, आराम से कोड कीजिए इसका आंसर। तो आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चित्तौर। तो याद रखेंगे चित्तौर में ये रिवोल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट वाज द रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको बताना है जो एजुकेटेड यूथ था, एजुकेटेड लोग जो मिडिल क्लास के साथ बिलोंग करते थे, आपको बताना है कि उस टाइम जब रिवोल्ट जहाँ पे चल रहा था, तो उस टाइम उनका रोल क्या था। क्योंकि
जो एक जंग होती ना, वो एक ही, अगर एक ही लाइक कि अगर एक ही डिपार्टमेंट के लोग इसमें आएंगे, यूथ सी आएंगे, बाकी घर में बैठेंगे, तो जंग जीती नहीं जाती। तो हर एक को निकलना पड़ता है, हर एक को सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, ताकि कोई भी जंग जीत सके। यहाँ पे आप बताना, आपको एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था, उनका रोल क्या था इसमें, क्या वो उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं। पहला ऑप्शन है सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, अपोज्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857, पहले तो सपोर्ट किया या फिर अपोज किया, बोला नहीं हम इसके साथ नहीं है। रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, कोई एक्शन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई अपोज नहीं, सिर्फ न्यूट्रल रहे। या फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स, जो उस टाइम के अपने रूलर्स उन थे, तो उनके खिलाफ बगावत स्टार्ट की। बताइए ए बी सी या डी, आराम से कीजिए। Right answer for this question will be option number A, that is remain neutral to the revolt of 1857। तो इससे हमें ये पता चलता था है कि जो मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ थे, तो इन्होंने इस काज को, इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, दे रिमेन न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन काज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसमें मर गए, सेक्रीफाइस बहुत लोगों ने दी, लेकिन उसके बाद ये फेल हो चुका, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अब आपको बताना है कि ये फेल क्यों हुआ। ऑप्शन है आपके पास, इट्स इफेक्ट वाज विद इन लिमिटेड एरिया, क्या ये एक फिक्स्ड विद इन लिमिटेड एरिया में ये रिवोल्ट चला जा रहा था। दूसरा ऑप्शन है नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑफ लैंड लॉर्ड्स, जो जिनके पास लैंड था, क्या इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑप्शन है सी है आपके पास, लेक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में वो नहीं था, मुस्लिम ने सपोर्ट किए, हिंदूज ने नहीं किया, या हिंदू ने सपोर्ट किया, मुस्लिम ने सपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब ये। ऑप्शन डी इज लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोट कीजिए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। तो राइट आंसर विल बी लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रेटजी थी हर एक के पास, लेकिन डिफरेंट थी। अगर एक ही स्ट्रेटजी थी कि हम ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे होगा, ऐसा होगा, लेकिन वो इसमें नहीं था, तो दैट वाज अ मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ दिस वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1850 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि एक ऐसा मॉडर्न हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री जानता हो, तो उसने 1857 वॉर को कहा कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन था इनमें से वो, डॉक्टर आर सी मुजमदार, नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर एस एन सेन, सी अशोक मेहता, डी इज वी डी सर्वकार। बताइए जल्दी से, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कोई भी एग्जाम लो ये क्वेश्चन आया है। आई होप आंसर कोड किया होगा। राइट आंसर इज वी डी सर्वकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 1857। आपको पता ना, इनमें से एक ऐसे लोग थे कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवोल्ट में। ऑप्शन ए लैंड लॉर्ड्स, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर लेबर, ऑप्शन सी इज फार्मर्स एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। बताइए ए बी सी या डी, तो जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको। तो राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर विल बी लैंड लॉर्ड्स। तो लैंड लॉर्ड्स अपोजिट द स्ट्रगल। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग was bestowed with the title साहब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग रिवोल्ट। तो एक टाइटल दिया गया किसको, वो आपको बताना है। क्या टाइटल क्या था, साहबुल आलम, किसने दिया था, बहादुर शाह ने 1857 के टाइम पे। तो किसको दिया गया, हसन खान, बकत खान, अब्दुल्ला खान, अज़ीमुल्लाह खान। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बी, दैट इज बकत खान। तो ये कमांडर इन चीफ था दिल्ली में उस टाइम। हु डिस्क्राइब्ड लक्ष्मी बाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। तो किसने लक्ष्मी बाई को कहा कि ये एक बेस्ट और बहुत बहादुर मिलिट्री लीडर रही है इस रिवोल्ट की। ऑप्शन है कॉलोनियल फिनी, ऑप्शन बी सर ह्यूग रोज, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, डी इज बेंजामिन डिसरेली। बताइए ए बी सी एंड डी। राइट आंसर इज सर ह्यूग रोज। नेक्स्ट, हु wrote the book Cause of Indian Revolt? A. Sayyid Ahmad, B. R. C. Muzaddar, B. C. Joshi, S. N. Sen. Right answer is Sayyid Ahmad Khan. What began as a fight for religion ended as a war of independence? Whose words? तो ये किसने कहा, वी डी सर्वकार, मुजमदार, जोशी, सेन। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 1857? द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नाउ कॉल्ड गिवन द वाइसराय।
टोटल एक्सपेंस ऑफ सुपरविजन वाज थ्रोन ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑन द इंडियन पीपल ऑल ऑफ देम। तो इसकी ये दो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इनका आंसर क्या है, और आप स्कोर अपना ज़रूर मेंशन कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि रिवीजन और करना होगा या नहीं। तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा नेक्स्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।